Hello students, this is Sungar Prajapati. In this video we will discuss the numericals of exercise 1A, that means फोर्थ चैप्टर जो अभी हम लोग स्टडी कर रहे थे। इससे पहले के वीडियो में हमने फोर्थ चैप्टर्स के जितने टॉपिक्स थे उसके बारे में हमने बात की है। अब हम जो है बात करेंगे उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो न्यूमेरिकल्स में एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स पे जाने से पहले आपके बुक में कुछ एग्जांपल्स हैं, तो सबसे पहले हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला जो एग्जांपल है गाइस, अ बॉडी इज़ पोवेटेड एट ए पॉइंट, किसी बॉडी को किसी पॉइंट पर पोवेट किया गया। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोवेटेड पॉइंट। सपोज मान के चलिए कोई बॉडी है, इसको यहाँ पर पोवेटेड किया गया है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम वो है। तो जहाँ से इसको पोवेटेड किया गया है वहाँ से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, है ना, ये 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, यहाँ पर एक फोर्स लगाया जाता है। सपोज ये नीचे की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है। कितना फोर्स लगाया जा रहा है गाइस? 10 न्यूटन। तो हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पोवेट। तो ये जो पॉइंट पोवेटेड है इसके अबाउट कितना मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा, ये हमको पता करनी है। तो सबसे पहले तो देखिए डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर है। आप इसको क्या करो, मीटर में चेंज कर लो। ठीक है, तो 30 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 3/10 है ना मीटर, ये आ गया डिस्टेंस। ठीक है, तो आपके पास फोर्स कितना है? फोर्स है 10 न्यूटन। तो मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स जब हम लोग निकालेंगे किसके अबाउट द पॉइंट हो, तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना आएगा? मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आया 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना मेरे पास है? डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये है 3/10। ठीक है, तो इसको काट दो तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 न्यूटन मीटर। तो दिस इज़ द आंसर। ठीक है गाइस, समझ में आया? आप बुक को लेकर के बैठो। अगर आपके पास बुक है क्लास 10 फिजिक्स का, तो आप बुक को लेकर बैठो जिससे आपको समझ में आए कि हम क्वेश्चंस कर कौन से रहे हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। सेकंड एग्जांपल में लिखा है गाइस, द मोमेंट ऑफ ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन अबाउट ए पॉइंट पी इज 2 न्यूटन मीटर। यानी कि पॉइंट पी के अबाउट एक मोमेंट ऑफ फोर्स दिया हुआ 2 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स फ्रॉम दैट पॉइंट। यानी कि आपको डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलो आ जाओ, सेम क्वेश्चन, खाली यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स दिया हुआ है। ठीक है, और फोर्स भी दिया हो, तो आपको डिस्टेंस निकालना है। यानी कि डिस्टेंस निकालना है, डी की वैल्यू, एफ कितना दे रखा है? 5 न्यूटन। एफ 5 न्यूटन दे रखा है। मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो दे रखा है 2 न्यूटन मीटर। 2 न्यूटन मीटर। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या हो गया? मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब हो गया फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो 2 न्यूटन मीटर है। फोर्स कितना है? फोर्स है 5 न्यूटन। डिस्टेंस ये हो जाएगा 2 न्यूटन मीटर। तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/5 न्यूटन मीटर। और यहाँ पर भी क्या आ गया? न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन कटा तो आंसर आ जाएगा 2/5 मीटर। ठीक है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपकी डिस्टेंस आ गई गाइस। ठीक है, ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 2। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 पे बात करते हैं। आप बुक को लेकर के बैठे, ठीक है, जिससे आपको समझ में आना चाहिए कि हम कौन सा प्रॉब्लम को कर रहे हैं। ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है गाइस, अ मैकेनिक कैन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स of 150 Newton while using a lever handle of length 40 सेंटीमीटर। यानी कि लेवर हैंडल है जिसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर, उस पर वो 150 यानी 150 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है उस नट को खोलने के लिए। मैकेनिक जो ट्रक का जो चक्के, ट्रक का जो व्हील होता है उसको बड़े से नट से खोला जाता है, यानी बड़ा सा रिंच होता है उससे उसको खोला जाता है। उसकी लेंथ काफ़ी बड़ी होती है। तो बोल रहा हाउ लॉन्ग अ हैंडल इज रिक्वायर्ड, है ना, हाउ लॉन्ग अ हैंडल इज रिक्वायर्ड इफ़ ही वांट टू ओपन इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ ओनली 50 न्यूटन। अब बोल रहा है कि जिस
है ना, जिस नट के हैंडल का यूज करके उसको खोला जा रहा है। पहला कंडीशन देखो गाइस, सबसे पहले समझो 150 न्यूटन दिया हुआ, डिस्टेंस कितना दिया हुआ उस नट का, पहले उसका लेंथ दिया हुआ 40 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आई बात। यानी कि किसी नट को खोलने के लिए एक मैकेनिक जो है 150 का न्यूटन फोर्स लगाता है, और जिस रिंच पर फोर्स लगाता है उसका हैंडल का जो लेंथ है 40 सेंटीमीटर है। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला कि अगर हम मात्र 50 न्यूटन फोर्स लगाएं, अगर हम 50 न्यूटन फोर्स लगाएं तो हमको उसका हैंडल का लेंथ जो है कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया कि हम मोमेंट ऑफ फोर्स को सेम रखना चाहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स को सेम रखना चाहते हैं, सिर्फ हम क्या करना चाहते हैं, फोर्स को कम करके डिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं। तो दोनों स्थिति में फोर्स क्या होगा, सेम होगा, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स दोनों कंडीशन में सेम होगा। तो दूसरा जो फोर्स है गाइस वो दिया हुआ है 50 न्यूटन। ठीक है, और तुमको निकालना क्या है, ये D1 हो गया, D2, तुमको D2 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इसको क्या करो, चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 4/10 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, फार्मूला या फिर क्वेश्चन, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स दोनों कंडीशन में सेम रखना चाहता है, तो F1 मल्टीप्लाई D1 ये बराबर आ जाएगा F2 मल्टीप्लाई D2। तो F1 की वैल्यू जो है वो आ चुकी है आपके पास कितनी, ठीक है, F1 की वैल्यू कितनी थी, वो थी 150, और D1 की वैल्यू कितनी है 4/10। F2 की वैल्यू कितनी है 50, और D2 क्या कर सकते हो आप, 0 से 0 काटो, इसको 5 से काटो, कितने बार में, 3 बार में। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 12/10, है ना, ऐसे करके। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो D का वैल्यू आ जाएगा 1.2 मीटर। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। यानी कि आपकी जो हमको रिंच चाहिए, ठीक है, उसका लेंथ कितना होना चाहिए, 120 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कब, जब हम उस रिंच पर मात्र 50 न्यूटन का फोर्स अगर हम अप्लाई करें, तब हमको उसका लेंथ कितना चाहिए, 120 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 पे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा हुआ है द आयरन, है ना, द आयरन डोर ऑफ ए बिल्डिंग इज 3 मीटर ब्रॉड। ठीक है, आयरन डोर ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में आयरन डोर है जो 3 मीटर चौड़ा है। इट कैन बी ओपन बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। उसको खोलने के लिए एक 100 न्यूटन फोर्स लगाया जाता है नॉर्मली एट द मिडिल ऑफ द डोर, यानी कि डोर के बीच में 100 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तब वो खुलता है। तो बोल रहा था टॉर्क नीडेड टू ओपन द डोर, कितना टॉर्क हमको चाहिए, यानी कितना मोमेंट ऑफ फोर्स हमको चाहिए उस दरवाजे को खोलने के लिए। फिर बोल रहा था लीस्ट फोर्स एंड इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन टू ओपन द डोर, यानी कि लीस्ट फोर्स यानी सबसे कम फोर्स हमको कहाँ पर चाहिए, उस दरवाजे को खोलने के लिए। तो हम जानते हैं कि जितना मैक्सिमम डिस्टेंस होगा फोर्स उतना ही कम ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा कि हमने बताया दरवाज़ा है तो कितना मीटर इसका जो लेंथ है वो है 3 मीटर। तो एक 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कहाँ पर लग रहा है, एट द मिडिल, ठीक है, एट द मिडिल ऑफ द डोर, डोर के बीच में, है ना, डोर के बीच में क्या लग रहा है, 100 न्यूटन का क्या लग रहा है, फोर्स। आप डोर को बना सकते हो, बहुत सिंपल सा छोटा सा डोर बना देते हैं, इससे आपको समझ में आए। ठीक है गाइस, आपको समझाने के लिए सिर्फ छोटा सा डोर बना रहे हैं हम। देखो ऐसा, ये मान के चलिए, है ना, यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो दे रखी है इसने 3 मीटर। यहाँ मिडिल में 100 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। तो बोल रहा है कि कितना टॉर्क की ज़रूरत है, यानी कितना मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स लगा लो, तो मोमेंट, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सोचो, मिडिल में लगा रहा है, मिडिल में, तो पूरा तो 3 है, तो मिडिल कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 100 मल्टीप्लाई 3/2, इसको काट दो, कितने बार 50, तो 50 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150 न्यूटन मीटर। इतना हमको मोमेंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाकर के दरवाज़ा खुलेगा गाइस। ठीक है, अब इसने एक क्वेश्चन और इसमें किया है, क्या क्वेश्चन किया है, वो क्वेश्चन है कि द लीस्ट फोर्स एंड इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन टू ओपन द डोर। लीस्ट फोर्स हमने आपको बताया था जब मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ा रहे थे, जो डोर का एग्जाम्पल था, कि अगर आप दरवाज़ा को सेम फोर्स से खोलना चाहते हो,
तो आप क्या करो, कम से कम अगर आप डिस्टेंस सेम है तो कम से कम फोर्स लगाने के लिए आपको फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा। अगर आप लीस्ट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो आप क्या करो, मैक्सिमम डिस्टेंस को चूज करो। व्हेन वी है ना, इफ़ वी वांट टू अप्लाई द लीस्ट फोर्स देन वी हैव सेलेक्ट द मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कहने का मतलब क्या हुआ, ये इसका मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया। तो हम फोर्स कहाँ लगाएंगे, है ना, वी अप्लाई द फोर्स कहाँ पर, एट द हैंडल, ठीक है, एट द हैंडल ऑफ द डोर के हैंडल पर लगाएंगे, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस वहाँ पर ले लेंगे। तो जब मैक्सिमम डिस्टेंस ले लेंगे तो लीस्ट फोर्स हमारे पर लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, लीस्ट फोर्स, ठीक है। तो इसने लीस्ट फोर्स के बारे में बोला है तो आप लीस्ट फोर्स निकाल सकते हो। तो हमारे लिए सबसे कम फोर्स, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, कितना आया गाइस, 150 न्यूटन। तो आ जाओ एक फिर से मोमेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला लिख लो, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है, 150 न्यूटन। तो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, यहाँ पर कितने लेने बोला अभी हमको, 3 डिस्टेंस लेने बोला, तो 3 से इसको भागा दे दो, 150/3। तो आंसर कितना आ जाएगा, फोर्स को काटो, कितना आंसर आएगा गाइस, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, है ना, 50 न्यूटन। तो कम से कम हमको जो है 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कहाँ पर, एट द हैंडल ऑफ द डोर। 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तो दरवाज़ा जो है आराम से खुल जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो इसे लाइक करो, शेयर ज़रूर करो, ठीक है। चलो आओ पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है गाइज, आप बुक लेकर के बैठे हैं, आपके पास बुक होनी चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन आपको बुक में देखना होगा अपने, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 में एक फिगर दिया हुआ, मैं फिगर को ड्रॉ करता हूँ। क्या फिगर है, थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझें आप, ठीक है। इस प्रकार से फिगर है, एक फोर्स को यहाँ लगाया गया है, ठीक है, एक फोर्स को ऐसे लगाया गया है, ठीक है। और इसको ये व्हील है कोई, ऐसे करके ये कोई व्हील है, ठीक। ये पॉइंट हो गया O, इसका नाम रखा गया X और इसका नाम रखा गया Y। यहाँ पर लग रहा है F1 और यहाँ लग रहा है F2। चलो देखो क्या लिखा है, इन द फिगर अ रोलर ऑफ डायमीटर 0.4 मीटर इज राइज्ड, है ना, ऑन पेवेंट XY, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, यानी कि हर एक फोर्स का वैल्यू जो है 10 न्यूटन है। तो कंपेयर द टॉर्क प्रोड्यूस बाय 2 फोर्सेस, दोनों फोर्सेस के द्वारा जो टॉर्क निकला है उसको आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। चलो आओ देखो इसका डायमीटर अगर आप देखना चाहें तो डायमीटर कितना दे के रखा है इसने, ठीक है। तो देखो अगर हम डायमीटर के बारे में बात करें, पहले फोर्स लिख लो, क्योंकि फोर्स दोनों का दिया हुआ। तो फोर्स कितना है, F1 = F2, कितना दिया हुआ इसने, 10 न्यूटन। तो अगर हम डायमीटर के बारे में बात करें तो डायमीटर दिया हुआ इसमें 0.4 मीटर, डायमीटर कितना है, 0.4 मीटर। अगर हम रेडियस के बारे में बात करें तो रेडियस कितना आ जाएगा, 0.4 का 2 यानी कि 0.2, ठीक है, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। अच्छा अब उसके बाद देखो इसमें और क्या क्या लिखा है, फिर उसके बाद है तो कंपेयर द टॉर्क्स प्रोड्यूस बाई द 2 फोर्सेस, दोनों फोर्सेस के द्वारा जो आपको टॉर्क मिला है उसको क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। क्या करना है आपको, उसको कंपेयर। तो आइए चलो हम लोग कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से आइए, एक पॉइंट X है, ठीक है, और एक पॉइंट ये। तो देखो यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी गाइस, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ये वाली, ये तो इसकी रेडियस है जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.2 मीटर। और इस फोर्स के लिए ये यहाँ से घूमेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका यहाँ से घूमेगा तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.4 मीटर, ठीक है। तो अगर आप पहला मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना चाहते हो तो मोमेंट ऑफ फोर्स किसके कारण, ड्यू टू F1 के कारण निकालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, F1 × D1। तो D1 कितना है आपके पास, 0.4 और ये 10 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 0.4, ठीक है। सिमिलरली आप क्या लिख लो, सिमिलरली आप लिख लो मोमेंट ऑफ, है ना, फोर्स ड्यू टू F2 के कारण जब निकालो तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास,
ठीक है, F2 मल्टीप्लाई D2, F2 कितना 10 और यहाँ से कितना होगा 0.2। इनके टॉर्क को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, F1 मल्टीप्लाई D1, F2 मल्टीप्लाई D2। तो F1 और D2 यानी F1 की वैल्यू है 10, मोमेंट ऑफ फोर्स जो 1 था 10 मल्टीप्लाई 0.4 और यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई 0.2। तो इसको आंसर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2/1। ठीक है, कितना मोमेंट ऑफ फोर्स का है 2/1। तो ये हुआ गाइस आपका एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, चलो आओ उनको देखते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 6 पे बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 का फिगर है, ये मैंने पहले बनाया। देखो क्या लिखा है, आप बुक अपने पास रखें, सेलिना फिजिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स अभी हम लोग कर रहे हैं पहले चैप्टर का पहला एक्सरसाइज का एग्जाम्पल। ठीक है, द व्हील शोन इन द डायग्राम, जैसा कि डायग्राम में बना हुआ है, हैज ए फिक्स्ड एक्सेल पासिंग थ्रू ओ, यानी कि एक एक्सेल है जिसके थ्रू पास कर रहा है ओ के थ्रू, यानी कि ये जो व्हील है ओ के थ्रू क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो द व्हील इज केप्ट स्टेशनरी अंडर द एक्शन ऑफ, यानी कि ये जो व्हील है ये स्टेशनरी है, मतलब रुका हुआ है, रेस्ट में है, फोर्सेस के अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। कौन कौन फोर्सेस हैं, एक है हॉरिजॉन्टल फोर्स F1, ठीक है, जो ए पर लग रहा है। दूसरा बोल रहा है वर्टिकल फोर्स F2 है जो बी पर लग रहा है, वर्टिकल फोर्स है जो कहाँ लग रहा है, बी पर। तो बॉडी आप देखिए, बॉडी जो है वो आपका रेस्ट में है गाइस। तो रेस्ट में बॉडी कब होता है, रेस्ट में बॉडी तभी होता है जब दो फोर्सेस के कारण उसमें जो टॉर्क क्रिएट हुआ है या जो मोमेंट ऑफ फोर्स क्रिएट हुआ है उसका रिजल्टेंट क्या हो गया हो, जीरो हो गया हो, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों आपस में क्या हो गया हो, इक्वल हो गया हो, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाता है, जीरो, यानी कि टोटल रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो गया। तो ये बॉडी रोटेट नहीं करेगा, स्ट्रेट रहेगा। तो यहाँ से एक तो चीज़ समझ में आई कि क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स ये किसके बराबर है, ये एंटी है ना क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स के बराबर। अब रही बात ये कि जो F1 है, ये F1 क्योंकि इसे लग रहा है तो इसके कारण जो इसमें मोशन प्रोड्यूस हुआ गाइस, उसका डायरेक्शन कौन सा है, इसमें जो मोशन प्रोड्यूस हुआ है इसका डायरेक्शन कौन सा है गाइस, इसका डायरेक्शन है आपका क्लॉकवाइज। कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। तो अब सोचो F1 के कारण तो क्लॉकवाइज मोशन आ गया, तो 100% है कि F2 के कारण एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि ये वर्टिकली लग रहा है तो ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगेगा ऐसे करके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा F का F2, और इसके कारण जो इसमें मोशन प्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा आपका एंटी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो ये फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्लॉकवाइज का जो फार्मूला हो जाएगा F1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा AO। ठीक है, सिमिलरली आप देखो यहाँ पर तो फोर्स लग रहा है F2 और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये O'। तो ये दोनों आपस में क्या आ गया गाइस, इक्वल है, जिसके कारण बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, तो पहली बात, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो इसमें क्या किया गया है, शो द डायरेक्शन ऑफ F2 इन द डायग्राम। डायग्राम में F का डायरेक्शन देखिए शो कर दिया, वर्टिकल डाउनवर्ड की तरफ है। ठीक है, फिर दूसरा B पूछ रहा है विच ऑफ द फोर्सेस F1 और F2 इज ग्रेटर। अब बोल रहा है F1 बड़ा है कि F2 बड़ा है। अब बात समझो, यहाँ पर F1 और F2 के बारे में बात करते हैं, कौन किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। अब दोनों फोर्सेस हैं, लेकिन दोनों फोर्सेस के कारण जो मोमेंट ऑफ फोर्स क्रिएट हो रहा है गाइस वो तो बराबर है। क्यों, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स अगर बराबर नहीं होता तो बॉडी रेस्ट में नहीं होता, तो मोमेंट ऑफ फोर्स तो बराबर है, तो समझ में आया। तो अब एक बात समझो, ये जो AO है, AO ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका है, F1 का, जबकि O' ये, ठीक है, ये O' जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका है, F2 का। तो ये जो O' है इस AO से छोटा है, AO से छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि AO तो इस व्हील का रेडियस हो गया, जबकि O' जो है वो व्हील का रेडियस से छोटा है। तो यहाँ से एक बात तो आपको समझ में आई, क्या समझ में आई आपको, कि AO इज़ ग्रेटर देन O' से। तो सोचो, जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही कम फोर्स की ज़रूरत पड़ती है हमको बॉडी को रोटेट कराने के लिए, जैसा कि हमने पढ़ा है। व्हेन वी इंक्रीज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वी हैव टू नीड द लीस्ट फोर्स।
हमको कम से कम फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो बी फोर्स लगा रहे हैं, यानी जो F2 फोर्स लगा रहे हैं, उसकी डिस्टेंस क्या कम है, उसकी डिस्टेंस कम है। इसका मतलब कि हमको यहाँ पर F2 फोर्स की क्या करनी पड़ रही है, ज़रूरत ज़्यादा। तो F2 फोर्स क्या हो जाएगा गाइस, ग्रेटर। तो हम क्या लिख सकते हो, एंड F2 इज़ ग्रेटर। ठीक है, F2 इज़ ग्रेटर। क्यों ग्रेटर है, क्योंकि AO जो है वो बड़ा है OO डैश से। तो दो क्वेश्चन समझ में आए। चलो तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है गाइस, फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्सेस F1 एंड F2। ठीक है, गिवन AO का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। हम लिख देते हैं AO का जो वैल्यू है वो है 2.5 सेंटीमीटर, और BO डैश का वैल्यू जो है वो है 1.5 सेंटीमीटर, और OO डैश का जो वैल्यू है वो है 2 सेंटीमीटर गैस। ठीक है, तो आपको F1 और F2 का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। चलो आओ, तो क्योंकि इनका दोनों का मोमेंट ऑफ फोर्स सेम है तो हम लिख सकते हैं क्या कि F1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा AO, ठीक है, F2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारे पास O डैश O। ये हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, सेम है। चलो आओ, तो F1 की वैल्यू को F1 रहने दो, AO का वैल्यू लिख लो। AO का वैल्यू कितना है 2.5 सेंटीमीटर में है। देखो यहाँ सेंटीमीटर में तुमने यहाँ भी लिया है और इधर भी सेंटीमीटर में ही लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर कट जाएगा। तो F2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपके पास 2.0 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कटा तो F1 का नीचे आ जाएगा F2, और इधर क्या आ जाएगा आपके पास 2.0 डिवाइडेड बाई 2.5। तो पॉइंट हटाओ, यहाँ आ जाएगा 10। पॉइंट के बाद इसकी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर संख्या की बात, तो इसको आप क्या करो, काट दो। इसको काटो 5 से, 2 बार इसको 5 से काटोगे तो 5 बार, तो आंसर आ जाएगा 4/5। तो इसका मतलब क्या हो गया कि F1 का रेशियो F2 के साथ जो है 4 रेशियो क्या आ चुका है 5। ठीक है, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ द फोर्सेस। इसकी हमको ज़रूरत थी जो हमको मिल चुका है अभी गैस। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल नंबर 6। चलो 7 पे भी बात करते हैं। देखिए बच्चों, ये है एग्जाम्पल नंबर 7 का फिगर। तो इसमें क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 7 में, द फॉलोइंग डायग्राम्स, ये जो डायग्राम है, सो टू पैरेलल एंड अपोजिट फोर्सेस F1 एंड F2 ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन। दो फोर्सेस हैं, एक इधर जा रहा है ना, ईस्ट की तरफ, और एक है वेस्ट की तरफ। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है 5 न्यूटन है। विद देयर लाइन्स ऑफ एक्शन सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 2 मीटर है। एट अ पॉइंट X, एक पॉइंट X है जिसके अबाउट इसको प्रोवेटेड किया गया मिड वे बिटवीन F1 एंड F2। तो ये जो पॉइंट X से है वो F1 और F2 दोनों के बीच में है, और ये जो पॉइंट है इसके अबाउट दोनों लाइन को, दोनों जो एक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन और जो फोर्सेस है उसको प्रोवेटेड किया गया है किसके अबाउट, पॉइंट X के अबाउट। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, वाइल अ पॉइंट Y इज प्रोवेटेड ऑन F2। एक पॉइंट Y भी है, उसको भी प्रोवेटेड किया गया कहाँ पर, F2 पर। तो सबसे पहला देखिए गाइस क्या बोला इसने, कैलकुलेट द टोटल मूवमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट X एंड Y। टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बताना है, X के अबाउट भी और Y के अबाउट भी। तो देखिए गाइस, सबसे पहले बात तो आप ये समझिए कि ये जो फोर्स है इसके कारण भी मूवमेंट ऑफ फोर्स कैसा होगा, क्लॉकवाइज, और इसके कारण भी जो मूवमेंट ऑफ फोर्स आएगा वो भी कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। तो देखो डिस्टेंस जो है 2 मीटर है, अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के बारे में बात करो, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट, सबसे पहले X के अबाउट देखेंगे तो ये हो जाएगी आपके पास 1 मीटर, और ये भी हो जाएगी 1 मीटर, क्योंकि पॉइंट X जो है मिड वे है। ठीक है, तो क्या करोगे, मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स है ना, ड्यू टू F1 के कारण निकालो। तो F1 के कारण कैसे निकलेगा, ये F1 है तो लिख लो, क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, F1 मल्टीप्लाई क्या लिखोगे 1 डिस्टेंस है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 5 न्यूटन मीटर। किधर आएगा, तो क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। सेम उसी प्रकार से मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू F2, क्या आंसर आएगा। ठीक है, F2 मल्टीप्लाई 1 यानी 5 न्यूटन मीटर।
ठीक है, इसका भी आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन मीटर। और ये भी कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन गाइस अभी सेम है, दोनों क्लॉकवाइज ही है ना। तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कितना आ जाएगा आपके पास, 5 न्यूटन मीटर प्लस, है ना, 5 न्यूटन मीटर यानी कि 10 न्यूटन मीटर। और जो 10 न्यूटन मीटर आया इसका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन को बहुत ज़रूरी है लिखना गाइस, जब भी आप एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल्स बनाओ, जब भी आप एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस को जब बनाओगे तो ये डायरेक्शन को जरूर मेंशन करना है। डायरेक्शन नहीं मेंशन करने के बाद आंसर जो है आपका इनकम्प्लीट माना जाता है, ठीक है। दूसरा इसने क्या बोला है कि अबाउट द पॉइंट वाई। चलो वाई के अबाउट देखो, ये हो गया आपका पहला, किसके अबाउट, एक्स के अबाउट। दूसरा है आपका अबाउट द पॉइंट वाई। वाई के अबाउट अगर आप देखोगे तो देखो मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू F1, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू F1। तो F1 के कारण अगर आप मोमेंट ऑफ फोर्स देखो, यहाँ पर F1 है, y पर है, तो y पर वेटेड इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2। तो आंसर आ जाएगा 5 × 2। तो आंसर क्या आएगा, 10 न्यूटन। बट कैसा होगा, ये क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, कैसा होगा, क्लॉकवाइज। अगर आप बात करो मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू F2, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, देखो मोमेंट ऑफ फोर्स है ना ड्यू टू F2, क्यों 0 हो जाएगा, फोर्स अभी भी है लेकिन इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, 0, क्योंकि पॉइंट आपका फोर्स पर ही है। तो डिस्टेंस 0 होने के कारण ये 0 आ गया। तो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स अगर हम बात करें टोटल, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट, है ना, अबाउट पॉइंट वाई, क्या आंसर आ जाएगा, 10 न्यूटन मीटर। किधर है, ये भी तुम्हारा किधर है, क्लॉकवाइज। इसका भी डायरेक्शन किधर है, क्लॉकवाइज। तो ये हुआ पहले क्वेश्चन का आंसर गाइस, ठीक है। इसमें क्वेश्चन एक और है, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन है, स्टेट द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय टू फोर्सेस अबाउट पॉइंट एक्स और वाई, यानी कि जो आपने मोमेंट ऑफ फोर्स निकाला है अबाउट एक्स के और वाई के, उसका क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है, उसको आपको बताना है। तो देखिए हमने जो फोर्सेस निकाले, यानी जो मोमेंट ऑफ फोर्स निकाले, उससे हमको ये पता चला कि मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट एक्स, है ना, उसका रिजल्ट जो है वो किधर आया, क्लॉकवाइज, यानी इफेक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट एक्स इज क्लॉकवाइज। दूसरा, द इफेक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट वाई, है ना, इज आल्सो क्लॉकवाइज। तो दोनों का जो इफेक्ट है वो क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में आया है गाइस, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया फिनिश्ड। अब बात करेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 पर। चलो अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 में लिखा हुआ है कि टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन act vertically upward and downward respectively at the two ends of a uniform rod of 1 meter which is pivoted at its center, यानी कि रोड को बीच में लटकाया गया। तो ड्रॉ द रे डायग्राम ड्रॉ करो ऑफ द अरेंजमेंट एंड डिटरमाइन द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द मिड पॉइंट ऑफ द रोड के मिड पॉइंट के अबाउट में तुमको मोमेंट ऑफ फोर्स ड्रॉ करना। देखो ये है रोड, एक फोर्स ऊपर की तरफ है ऐसे, देन दूसरा फोर्स किधर है, नीचे की तरफ, ठीक। इस फोर्स का नाम F1 दे दो, इसका वैल्यू 2 न्यूटन। इस फोर्स का नाम F2 दे दो, इसकी वैल्यू भी 2 न्यूटन। इसको बीच में पिवटेड किया गया, जबकि पूरा यहाँ से यहाँ तक की कितनी, इसकी डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, इसकी डिस्टेंस है 1 मीटर, ठीक है। तो F1 के कारण निकालो, F1 के कारण जो मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू F1, क्या आंसर आ जाएगा, F1 मल्टीप्लाई 0.5, है ना, 1 का आधा 0.5 होगा ना, और कितनी वैल्यू है, 2 मल्टीप्लाई 0.5, कितना आंसर आ जाएगा, 1.0 न्यूटन मीटर। सेम उसी प्रकार से F2 के कारण क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0.5, इसका वैल्यू भी 1.0 न्यूटन मीटर आएगा। तो किसके अबाउट निकालने पर, वो के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स। तो टोटल, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट O, तो दोनों का ऐड कर दो। कैसा डायरेक्शन इसका, है ना, क्लॉकवाइज, याद रखना। इसका भी डायरेक्शन कैसा है, इसका भी डायरेक्शन जो है गाइस वो भी है क्लॉकवाइज, दोनों का क्लॉकवाइज है। दोनों का ऐड कर लो
तो ऐड करेंगे तो हमारे पास 1.0 प्लस 1.0 आंसर आ जाएगा 2.0 न्यूटन मीटर। ये भी कैसा आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज।